अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, हमारा जो आज का लेक्चर है बीएससी और बीएस फिज़िक्स का कोर्स इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म उसमें से है और टॉपिक का नाम है गाज़ीज़ लॉ इन डाई इलेक्ट्रिक्स। बच्चों, ये कैपेसिटर्स वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में। गाज़ीज़ लॉ इन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, यानी कि जब हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई डाई इलेक्ट्रिक रखते हैं तो हमारा जो गाज़ीज़ लॉ है उसमें क्या चेंजेस आते हैं और उसकी जो नई फॉर्मेशन है वो क्या होती है, ज़रा उसको हम स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये हमारे पास एक सिंपल कैपेसिटर है जिसको हमने एक पोटेंशियल सोर्स एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है और ये कैपेसिटर फुली चार्ज है। इसकी एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है आपको नज़र आ रही है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो ई नॉट है। ये उस वक्त है जब हमने कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई भी मीडियम नहीं रखा, दरमियान में फ्री स्पेस है। बच्चों, अब यहाँ पर गाज़ीज़ लॉ अप्लाई करने से पहले हम यहाँ पर गाज़ियन सरफेस बनाएंगे। ये जो डॉटेड आपको नज़र आ रही है ये वाली, ये गाज़ियन सरफेस है। इस गाज़ियन सरफेस ने इस प्लेट का जो चार्ज है उसको इनक्लोज किया हुआ है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को इसने इनक्लोज किया हुआ है। क्लियर हो गया बच्चों। अब हम अगर यहाँ पर गाज़ीज़ लॉ अप्लाई करें तो गाज़ीज़ लॉ के मुताबिक क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। बच्चों, ये क्या है? ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स है विच इज़ इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू वो क्यू है जो हमारी गाज़ियन सरफेस ने इनक्लोज किया हुआ है। बच्चों, अगर हम अपनी गाज़ियन सरफेस के ऊपर एक वेक्टर एरिया बनाएं तो आप देख रहे हैं कि वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी ये है और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी ये है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो इस इक्वेशन को ज़रा हम सिंप्लीफाई करते हैं। बच्चों, ये हमारे पास बन जाएगा E इंटू डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बच्चों, इस E को हम E नॉट कह लेते हैं। ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक हमने नहीं रखा। बच्चों, अब इंटीग्रेशन हमारे पास आ गई जी डी ए और कॉस थीटा। अभी हमने बात की कि वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन में तो एंगल जीरो बनेगा। कॉस जीरो बच्चों क्या होता है? 1 होता है। तो हमारे पास आ गया जी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई नॉट बच्चों इंटीग्रेशन अगर आप करें डी ए की तो किसी भी प्लेट का प्लेट एरिया निकल आएगा। तो प्लेट एरिया जो है किसी भी प्लेट का वो ए है, दोनों प्लेट्स का जो प्लेट एरिया है वो ए ही है। सो हमारे पास ई नॉट ए बराबर आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से अगर हम ई नॉट निकाल लें तो यह आ गया क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। बच्चों, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, ठीक है, जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कुछ भी नहीं था। बच्चों, अब हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान एक डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हमने पढ़ा है कि जब भी कोई डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान रखते हैं तो पोलराइजेशन की वजह से उस डाई इलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल हैं वो उन पे चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो डाई इलेक्ट्रिक का वो हिस्सा जो पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट के करीब है उस साइड पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और डाई इलेक्ट्रिक का वो हिस्सा जो नेगेटिव प्लेट के सामने वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है उसको हम क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बच्चों, अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे गाज़ीज़ लॉ को अप्लाई करके, देखें अब हमारे पास आ जाएगा E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखें, अब हमारी जो गाज़ियन सरफेस है इसने पहले पॉजिटिव क्यू चार्ज इनक्लोज किया हुआ था, अब इसने माइनस क्यू प्राइम भी इनक्लोज कर लिया। तो नेट चार्ज जो हमारे पास हो गया, अब नेट चार्ज हमारे पास हो गया क्यू माइनस क्यू प्राइम, ठीक है। आप Q और माइनस क्यू प्राइम को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा Q माइनस क्यू प्राइम। तो बच्चों, ये बन गया Q माइनस क्यू प्राइम। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे Q माइनस क्यू प्राइम ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों, इसको लिख सकते हैं Q ओवर एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू प्राइम ओवर एप्सिलॉन नॉट। और इसको सिंप्लीफाई करें जैसे हमने पहले सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे हमारे पास बच्चों आ जाएगा E A। ये A डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो गया? मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आ गया E इज इक्वल टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू प्राइम बाय ए एप्सिलॉन नॉट। बच्चों, ये जो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट है, ये देखें इक्वेशन 1 में क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट ये ई नॉट के बराबर है। सो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस क्यू प्राइम ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। अब जरा इस इक्वेशन पे गौर करें, E बराबर है
ई नॉट में से एक फैक्टर माइनस हो रहा है, इस फैक्टर को माइनस करें तो ये ई के बराबर होता है। इसका मतलब है कि ई नॉट जो है ये ग्रेटर है ई से। तो बच्चों इसका मतलब है कि डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाने से कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, जितना पहले था उससे कम हो जाता है। पहले वाला ज़्यादा है और बाद वाला क्या हो गया, कम हो गया। बच्चों डाई इलेक्ट्रिक आ जाने से जो ये वाली इक्वेशन है, इक्वेशन 1, ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट और डिवाइडेड बाय के। ये क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये डिसाइड करता है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी कमी आएगी। अब E की ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें, इसे आप नाम दे लें बच्चों इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में E की वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास आ गया Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के ई इज इक्वल टू ई नॉट की जगह वही वैल्यू दोबारा लिखें, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू प्राइम बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम करना क्या चाहते हैं, हमने E की वैल्यू यहाँ क्यों पुट की है, हम असल में Q प्राइम की वैल्यू निकालना चाहते हैं। ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है इसकी वैल्यू निकाल के हम दोबारा यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ पर ये देखें जी, यहाँ पर हम दोबारा से पुट कर देंगे E डॉट डी ए, इसे आप कह लें जी इक्वेशन 3 कह लें। तो हमने इक्वेशन 3 के अंदर Q प्राइम की वैल्यू पुट करनी है। कहाँ से पुट करनी है, यहाँ से हम निकालेंगे। बच्चों ये देखें ए एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा Q बाय के इज इक्वल टू Q माइनस क्यू प्राइम, या यहाँ से अगर मैं Q प्राइम निकाल लूँ तो ये आ जाएगा Q माइनस क्यू बाय के, और Q कॉमन निकाल लें तो 1 माइनस 1 बाय के। तो बच्चों Q प्राइम जो है ये हमारे पास आ गया Q इंटू 1 माइनस 1 ओवर के। Q प्राइम की ये वैल्यू वापस इक्वेशन 3 में पुट करें तो हमारे पास जो गाज़ीज़ लॉ है वो क्या बनेगा बच्चों, E डॉट डी ए इज इक्वल टू, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा Q माइनस क्यू प्राइम। बच्चों Q माइनस क्यू प्राइम की वैल्यू पुट करें ये वाली, तो ये वैल्यू है Q इंटू 1 माइनस के 1 माइनस 1 बाय के। तो ये इसको सिंप्लीफाई करें, Q माइनस क्यू प्लस Q बाय के, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया Q बाय के, और इस तरफ क्या है एप्सिलॉन नॉट E डॉट डी ए। तो बच्चों ये K डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये बन गया एप्सिलॉन नॉट K इंटू ई डॉट डी ए इज इक्वल टू Q। तो बच्चों ये है हमारा गाज़ीज़ लॉ इन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, गाज़ीज़ लॉ इन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, सिंपल हमारा गाज़ीज़ लॉ ये है और गाज़ीज़ लॉ इन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हमारे पास ये है। तो बच्चों यहाँ से हमने ये सीखा कि अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान डाई इलेक्ट्रिक आ जाए तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो चार्ज डेंसिटी है आपने देखा कि वो डिक्रीज़ हुई है, इसका मतलब है कि आप फर्दर चार्ज स्टोर कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप फर्दर चार्ज स्टोर कर सकते हैं तो मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों डिक्रीज़ हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड डाई इलेक्ट्रिक आ जाने से डिक्रीज़ होती है लेकिन कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होती है। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।